दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दोस्तों ये थरपार करके एक गांव में ओता के उसमें ये चिड़िया जो हैं शी स्पैरो एंड ही स्पैरो, क्योंकि ये जोड़ी है, लव मैरिज है इनकी। और ये जो हैं वो अपने फ्यूचर के जो बच्चे हैं ये पैदा करेंगे, जो अंडे देंगे उससे जो बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों के लिए ये घोंसले बना रहे हैं। तो ये जो घोंसला बना रहे हैं चिड़िया, ये गार्डर में है, क्योंकि कहते हैं ना इंसान अशरफ मखलूक़ात है। तो ये इनको क्योंकि पता नहीं है कि ये गार्डर में से इनका जो है ये नेस्ट ये गिर सकता है, क्योंकि गार्डर में कोई भी सपोर्ट नहीं है। और तो ये भारी नंबर में स्ट्राज इन्होंने रखे हैं, तो ये कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी नंबर में इन्होंने जो है वो स्ट्राज रखे हैं, बहुत बड़ी मेहनत की है। ये कई बार मैंने देखा है, इससे पहले कई बार इन्होंने इस टाइप के घोंसले बनाए हैं, लेकिन वो गिर जाते हैं, क्योंकि भारी नंबर में स्ट्राज हैं, इनकी सपोर्ट नहीं है, तो ये गिर जाता है। तो आज भी मैंने देखा कि ये बहुत भारी नंबर में स्ट्राज हैं, इन्होंने बनाया तो है ये नेस्ट, लेकिन ये भी गिर जाएगा, जैसा कि पहले भी जो है वो कई बार गिरे हैं घोंसले इस टाइप के। यहीं इन्होंने बनाया है, बनाते हैं गिर जाता है, फिर भी बनाते हैं। है ना, जैसा कि सिंध में फ्लड आता है, तो जहाँ रिवर हैं, रिवर के जो है वो पेट में वो क्या करते हैं, घर बनाते हैं। हमारे सिंधी लोग घर बनाते हैं, वो असल में क्या है, वाटर वे है, तो पानी का रास्ता ही वहीं से है जहाँ वो घर बनाते हैं। फिर जब वो फ्लड आता है या थोड़ी सी भी बारिश आती है, वो डूब जाते हैं और कहते हैं भाई हम डूब गए हैं, सरकार हमारी मदद करे। सरकार क्या करती है, एक दो जो है वो टेंट दे देती है, और एक दो माह के बाद जब वो पानी सूखता है तो वहाँ आ जाते हैं, फिर भी बैठ जाते हैं भाई। फिर दूसरी साल या तीसरी साल या हर साल कुछ बारिश पड़ती है, फ्लड आता है, तो फिर वो वहाँ से फिर जो है वो चले जाते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक दो माह के लिए, फिर दोबारा आ जाते हैं। लेकिन कभी भी ना सरकार उनको कहती है कि भाई ये वाटर वे है, पानी का रास्ता है, रिवर जो है वो यहीं से ही आती है, अगर आप इधर घर बनाएंगे तो सीधी सी बात है डूबेंगे। लेकिन उनको ना सरकार बताती है, क्योंकि सरकार जो हमारे एमपीएस एमएनएस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो है वो फ्लड आता रहे, कुछ ना कुछ बारिश पड़ जाए, और ये बंदे जो हैं वो सारे ना डूबें, कुछ ना कुछ डूबें, हमारी करप्शन हो, कुछ जो है वो हमें भी मिले, क्योंकि सारा सिस्टम इधर जो है वो करप्ट है। तो इस वजह से ना ब्यूरोक्रेट चाहते हैं, ना सिस्टम चाहता है, ना एमपीएस एमएनएस जो पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं, जिस वजह से इन चिड़िया की तरह वो बेचारे हैं तो अशरफुल मखलूक़ात, लेकिन वो भी ऐसे ही करते हैं जैसे ये चिड़िया कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी होती है, इन चिड़ियाज़ पे तो नहीं होती है, क्योंकि ये चिड़ियाज़ तो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, लेकिन मुझे हैरानगी होती है हमारे सिंधी भाइयों पे, जो वाटरवेज पे बैठते हैं, वो जहाँ नदी गुज़रती है वहाँ बैठते हैं, फिर जब डूब जाते हैं तो एक दो माह के लिए वहाँ माइग्रेशन करके चले जाते हैं, खाना बदोश बन जाते हैं, फिर दोबारा 2 माह के बाद दोबारा आ जाते हैं, फिर दूसरी या तीसरी साल फिर जो है वो डूबते हैं, फिर जाते हैं एक दो माह के लिए, फिर दोबारा आ जाते हैं। ना उनको सरकार अल्टरनेट कोई घर देती है, ना ब्यूरोक्रेट चाहते हैं, ना एमपीएस एमएनएस चाहते हैं। ये सिर्फ मैं उन बंदों को कह रहा हूँ, उनके लिए ये सिर्फ है जो कब्ज़ा करके ये जो इंडस रिवर का जो रास्ता है, उसके अलावा अगर आप आ जाएं मीरपुर ख़ास, बदीन और थरपाकर वाली साइड, तो वहाँ जो हाकड़ो नदी है वो पुराने दौर में यहाँ जो है उसका रास्ता था,
तो उनके रास्ते में बहुत सारे लोग जो हैं वो घर बना के बैठे हैं, तो वो ही डूबते हैं। कुछ न कुछ बारिश आती है ना, तो वो डूब जाते हैं। तो कहने का मतलब है, वो अगर यहाँ तो कोई सिटी प्लानिंग है ही नहीं। अब तो अर्बन फ्लडिंग आ रही है, और कुछ साल पहले कराची में आई, अभी भी जो है वो, क्योंकि प्लानिंग है ही नहीं ना, सेवरेज सिस्टम है। थोड़ी सी भी बारिश पड़ती है तो फिर शहर डूब जाता है। असल में ऐसा तरीका हो, अंडरग्राउंड वो जो है वो नालियाँ हो, जैसे ही बारिश पड़े तो पानी बह जाए, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ तो प्लानिंग ही नहीं है, जो जहाँ आता है वहाँ बैठ जाता है, ना कोई रास्ता छोड़ता है, ना कहीं जो है गलियाँ वो बहुत जो है वो नैरो हैं, और प्लाटिंग पे कब्ज़ा, ना कोई उसकी जो प्लानिंग बैठने की, ना कोई सेवरेज सिस्टम, पता ही नहीं है क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये जो हाकड़ो रास्ता मैं बोल रहा हूँ, मिरपुर खास ये जो नवकोट वाली साइड, तो यहाँ हाकड़ों के जो वाटरवे है उनमें बंदे बैठे हैं, और जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, उनकी तरफ से वो बैठे हैं, उन्होंने ही बिठाया है, और सरकार भी उनकी है। तो सरकार भी वडेरों की, जागीरदारों की, और जो बिठाते हैं वहाँ कब्ज़ा करवा के, वो भी वडेरे ही बिठाते हैं, जागीरदार ही बिठाते हैं। तो कौन उनको जो है वहाँ रोक सकता है? जो रोकने वाले हैं वो खुद ही बिठाते हैं। तो वेरी सिंपल कहने का मतलब है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये चिड़िया जैसी हरकत ना करें। वो सरकार को चाहिए कि उनको अल्टरनेट घर देकर या ऐसी प्लाटिंग दे रीजनल प्लानिंग के साथ, वहाँ उनको बिठाए, और इस ऐसी जगह पे बिठाए जहाँ वाटरवेज ना हो, जहाँ नदी का रास्ता ना हो, या ऐसी जो है वो लोअर प्लेस ना हो। यहाँ तो ऐसा होता है, फ्लड के नाम पे कई सारे फंड्स आते हैं, और वहाँ जो वाटरवेज, सिर्फ उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनके लिए ये है। बाकी जो सीधी सी बात है, जो नेटिव प्लेस है जहाँ बंदे बैठे हैं कई सालों 100 सालों से, यहाँ तो वो कब्ज़ा करके बैठे हैं। बाकी जहाँ बंदों के गांव हैं, असल गांव हैं, वहाँ वो बैठते हैं। वहाँ कभी कभार 10 या 15 साल के बाद अगर फ्लड आता है तो ऐसी कंडीशन होती है, लेकिन हर साल, दूसरी साल या तीसरी साल जो है वो फ्लड आता है, वो सिर्फ ही सिर्फ जो है वो वाटरवेज जो हैं वहाँ ही आ सकता है। तो डियर्स, ये चिड़िया जिन्होंने ये घर बनाया था, ये गिर गया है इसी तरह, जैसा जो है वो सिंध के वो कब्ज़ागीर जो वाटरवेज पे बैठते हैं, और नदी और उसके रास्ते में जो बैठते हैं, उनके घर हर 2 साल के बाद ऐसे ही गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, उन कब्ज़े की ज़मीन पर बैठते हैं, और इन चिड़िया वालों का सेम ही हाल उनका है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उनको चाहिए एक ऐसी प्लेस पे बैठें जहाँ इन चिड़िया वाला सीन ना हो।